हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन एक गलत कदम। नियोजित को मिलेगा नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और 90 दिनों बाद दायर होगा अवमानना वाद। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ इसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए शिक्षा विभाग को बदलने के प्रयास में है, वहीं बिहार के शिक्षक भी के पाठक की एक भी गलत फरमान को अमल नहीं करने पर तुले हुए हैं। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया भी जारी है। आखिर शिक्षा विभाग तो सब कुछ कर रही, परंतु शिक्षकों के पक्ष में क्यों नहीं कर रही? सवाल उठता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए गए थे, उसमें शिक्षा विभाग के पक्ष में दिए गए फैसले कि सरकार और विभाग चाहे तो सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर सकती है और शिक्षक भी उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन साथियों, इतना ही नहीं, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह भी फैसला दिया गया था कि शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। शिक्षक अगर चाहे तो नियोजित शिक्षक भी बने रह सकते हैं और नियोजित शिक्षक बने रहने में भी तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उनके अच्छी वेतनमान की सुविधा दी जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर फैसले नियोजित शिक्षकों के पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था और कोर्ट के नियम के अनुसार इन तमाम फैसलों को 90 दिनों के अंदर लागू करना बिहार सरकार के लिए अनिवार्य होता है। परंतु कौन कौन से फैसले लागू किए गए, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़ने की, तो अभी जुड़िए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुसत्य वचन को। साथियों, कोर्ट के नियम के अनुसार 90 दिनों के अंदर में ही सरकार को तमाम फैसले लागू कर देनी है और सरकार के शिक्षा विभाग भी फैसले को 90 दिनों के अंदर जरूर लागू किया है, लेकिन सिर्फ उसी फैसले को लागू किया है जो उनके पक्ष में थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सक्षमता परीक्षा को बिहार सरकार द्वारा लागू करने की बात कही थी। सरकार ने उस फैसले को लागू कर दी और सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी कर डाली। परंतु नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो भी फैसले आए थे कि इन्हें भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और इनके वेतनमान को भी एक सम्मानजनक बनाया जाएगा, आखिर शिक्षा विभाग इस पर थोड़ा भी संज्ञान नहीं ली। शिक्षा विभाग को चाहिए था कि अगर वे अपने पक्ष में आए फैसले को लागू करती है तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आए फैसले भी लागू करे। आखिर यह दोहरी नीति क्यों चलेगी और कब तक चलेगी? इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए बिहार के शिक्षकों ने अपना मन बना लिया है कि सरकार जहां नियोजित शिक्षकों के फैसले को लागू नहीं करती, सिर्फ अपने फैसलों को लागू करती है सक्षमता परीक्षा आयोजन करके, तो हम तमाम बिहार के शिक्षक सक्षमता परीक्षा का भी बहिष्कार करते हैं। साथियों, बात यहां तक आ चली है कि बिहार के शिक्षकों द्वारा थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही सक्षमता परीक्षा फेज 2 के ऊपर। आखिर दिलचस्पी दिखाया भी क्यों जाए? क्योंकि उनकी सेवा नई बनाई जा रही है, उनके पूर्व की सेवा को शून्य बनाया जा रहा है, बदले में सिर्फ उन्हें दोहन की नीति से राजकर्मी बनाया जा रहा है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर बिहार के शिक्षक एकता मंच ने 28 अप्रैल 2024 को एक अहम बैठक की और उस बैठक में बहुत बड़े फैसले ले लिए हैं। उस बैठक में शिक्षक नेताओं ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक ऐसे बिंदुओं को बताए जिसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों को अपने नियोजन पद में ही बने रहने पर बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, सिर्फ बिहार सरकार माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसलों को लागू कर दे। साथियों, आइए देखते हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने इन बिंदुओं पर आखिर क्या कहा है। अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। आज हमारी बैठक भी वो अहम थी क्योंकि बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने पुनः नियोजित शिक्षकों के आंख में धूल झोंकने के लिए सक्षमता परीक्षा द्वितीय लाया है और यह तब लाया है जब उच्च न्यायालय पटना का फैसला शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई, यानी शिक्षक को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और सरकार हमको परीक्षा के नाम पर सेवा से नहीं हटा सकती है अगर हम परीक्षा नहीं देते हैं। और वह जो न्यायालय का आदेश आया 90 दिन समाप्त नहीं हुई है, साथ ही उस आदेश में जो
निर्गत की गई न्यायादेश उसके आलोक में सरकार ने कोई निर्देश भी जारी नहीं किया है। और सबसे अहम बात है कि यह चुनाव का समय है, आचार संहिता है, शिक्षक मतदान कर्मी के रूप में है, ट्रेनिंग में है, विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं। इस दरमियान परीक्षा आयोजन करना एक बड़ी षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसलिए है कि जो न्यायालय ने कही है प्रोन्नति का सवाल, वह सारे शिक्षकों को, परीक्षा नियोजित शिक्षकों को लेकर हमारे लंबे अवधि तक जो कार्य सेवा हमने दी है उसको समाप्त करना चाहता है। जो 8 वर्ष और 12 वर्ष का जो और 5 वर्ष पर प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति, 3 प्रोन्नति के सारे नियोजित शिक्षक हकदार बन चुके हैं, क्योंकि 12 साल भी सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक हमारे नियोजित है, 8 वर्ष वाले भी है और 5 वर्ष स्नातक ग्रेड में पूर्ण करने वाले हैं। तो इनको वो समाप्त करना चाहती है कि जो परीक्षा नहीं दिए हैं वह इसके लिए लड़ाई लड़ेगा और न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश जो आया है उसका वो बेनिफिट लेगा। उससे रोकने के लिए हम तमाम नियोजित शिक्षकों का पुनः वो एक चालाकी से 90 दिन के अंदर ही और चुनाव के माहौल में कि किसी का ध्यान उधर नहीं जाए, भटके नहीं और शिक्षक अपनी जुबान को नहीं खोले, वह चालाकी से पूरा सक्षमता द्वितीय परीक्षा लाया है। हम स्पष्ट तौर पर बिहार शिक्षक एकता मंच ने जो निर्णय लिया है वो स्पष्ट तौर पर कि शिक्षक आज भी द्वितीय सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पूर्व नहीं दिए थे, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, साथ ही यह भी स्पष्ट करती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि जो हमारे नियोजित शिक्षक है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके राज्यकर्मी के लिए और उनके तमाम सुविधाओं के लिए हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और वह दिला के ही दम लेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 2020 का नियमावली है उस नियमावली में जो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का प्रावधान है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार की कोई चालाकी नहीं होगा। हम तो यह भी देख रहे हैं कि जिन्होंने विगत समय सक्षमता परीक्षा दी है, जो पास किया, वो भी नियोजित में रहकर ये प्रोन्नति का लाभ लेना चाहता है। इसलिए स्पष्ट तौर पर हम शिक्षकों से कहना चाहेंगे कि सरकार और विभाग के भ्रम में नहीं फंसना है। आपकी हकमारी हो रही है, आपके सेवा जो लेंथ है उसका हरण हो रहा है, प्रोन्नति का हो रहा है। इसलिए आप सुरक्षित हैं जहां हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बिहार शिक्षक एकता मंच आपके लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आए माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को इसलिए लागू नहीं करती कि उनकी सारी नीति धराशायी हो जाएगी। बिहार सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार सरकार कहीं भी अपने चेहरे दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, क्योंकि 20 वर्षों से लगातार बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा और छलावा किया है। वे सभी के सभी धोखे और छलावे सिर्फ व सिर्फ माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को लागू कर देने पर सामने उजागर हो जाएंगे, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तमाम नियोजित शिक्षकों को अपने पद में बने रहने पर भी नियमित शिक्षकों की भांति समान वेतनमान की बात कही है। सिर्फ व सिर्फ उस फैसले को लागू करने हैं और तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा सरकार से इन फैसलों को लागू करवाने हैं। आखिर इन बिंदुओं पर क्या कहते हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के नेता आनंद कौशल सिंह, जरा देखिए और सुनिए। देखिए, आज सदन था बिहार शिक्षक एकता मंच का। आज 28 तारीख को पूरा सदन बैठा था और बैठ करके यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया। संयोजक महोदय बता दिए कि किसी को सरकार के झांसे में नहीं आना है, परीक्षा नहीं देना है और जो लाभ है आपको पेंशन का या फिर सेवा ग्रेजुएटी का, प्रोविडेंट फंड का, नियमित शिक्षक के समान वेतन का, वो जो माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर आया है जो 60 नंबर में स्पष्ट अंकित है कि राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 23 का 3 जो वेतन और अन्य सुविधा के लिए है, जो नियमित शिक्षक के समान होगा, वह आपको लागू सरकार को करना होगा। सरकार यह बर्डन से बचने के लिए सब लोगों को साजिश के तहत परीक्षा दिला करके विशिष्ट बना करके नियमित शिक्षक के बराबर वेतन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं देना चाहती है, उनको प्रमोशन नहीं देना चाहती है। पिछला जो आपका सर्विस लेंथ है 17 साल, 18 साल का, 15 साल का, उसको खत्म कर देना चाहती है। उस पर सारे सदन, ये प्रदीप और पप्पू जी का निर्णय नहीं, आनंद कौशल का निर्णय नहीं, जितने लोग भी आए हैं सभी जिला सारे लोग ने इस पर
सर्वसहमति से है कि हम लोग नियोजित शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी के साथ राज्यकर्मी का सब सुविधा यहाँ के नियमित शिक्षक के समान वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और अन्य लाभ, प्रमोशन का लाभ प्राप्त करेंगे माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश के आलोक में। और इसके लिए बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा सभी नियोजित शिक्षक को यह स्पष्ट यहाँ से सलाह है कि जो भी लोग एकता मंच पर भरोसा रख करके परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क से लेके, सदन से लेके माननीय हाईकोर्ट में अवमानना दायर करना पड़ेगा तो वहां दायर करके, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो वहां तक जाएंगे, लेकिन आपके साथ बिहार शिक्षक एकता मंच पूर्णतः खड़ा रहेगा। यह विश्वास आप लोग को आज के बैठक से दिलाने का निर्णय हुआ था, वही निर्णय के आलोक में हम लोग अपनी बात रखे हैं। आप लोग धैर्य पूर्वक अपने मान सम्मान के लिए, जो माननीय हाईकोर्ट पटना है उसके सम्मान के लिए परीक्षा नहीं दे करके अपना इस निर्णय को सफल बनाइए। साथियों, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को हर हाल में 90 दिनों के अंदर लागू कर देनी है, ऐसा प्रावधान होता है कोर्ट का और ऐसा नियम होता है न्यायालय का। परंतु बिहार सरकार को अपने फैसले याद है और शिक्षकों के पक्ष में आए फैसले बिल्कुल भूल चुकी है बिहार सरकार। आखिर कब लागू किया जाएगा? अगर बिहार सरकार के मन में ये भ्रम पैदा हो चुकी है कि हम अपने फैसले को लागू करवा लेंगे और नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आए फैसले इसी तरह लंबित रह जाएंगे, नियोजित शिक्षक ऐसे कदापि छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि शिक्षकों ने लगातार 20 वर्षों से संघर्ष किया है। अब ढेर सारे ऐसे शिक्षक रह गए हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की बारी आ गई है। ऐसे में उन शिक्षकों के लिए करो या फिर मरो के सिवा कुछ दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो ऐसे में बिहार के शिक्षक हर हाल में अपनी अंतिम सांसें तक जरूर लड़ेगी। इसके लिए साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत जो फैसले दिए गए तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में रामबाण साबित होगा। आखिर वही फैसले जो शिक्षक नेता प्रमोद कुमार यादव के नाम से दायर किया गया था मुकदमा, उसी मुकदमे पर तमाम फैसले आए हैं नियोजित शिक्षकों के भी पक्ष में, जिसके अनुसार तमाम शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर भी मिल रही है और उनके भविष्य भी सुरक्षित नजर आ रही है। परंतु सरकार इसे 90 दिनों के अंदर अमली जामा पहना दे तब। लेकिन सरकार इसे टालना चाहती है, टालने नहीं देंगे कदापि बिहार के शिक्षक और बिहार के शिक्षक नेता। आखिर क्या कहते हैं वही शिक्षक नेता जिनके नाम से यह मुकदमा जीता गया है, प्रमोद कुमार यादव? जरा देखिए और सुनिए। मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि आज बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वह अंतिम क्षण तक यह परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। और बिहार सरकार जो राज्यकर्मी का दर्जा जो देना चाहती है और सुविधा देकर अलावा करना चाहती है, वह सभी नियोजित शिक्षकों को जितना सुविधा है जो न्यायालय के आलोक में 90 दिन के अंदर सरकार नहीं पालन करती है तो 90 दिन के बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को नियम लागू करवाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि आखिर बिहार के तमाम शिक्षक नेता निश्चित रूप से बिहार के शिक्षकों के पक्ष में है और ये बात सही है कि हर हाल में इस बार शिक्षक ही जीतेंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक एक मंच पर आ चुके हैं और जो भी बातें निकलती है सभी के सभी सुर एक होते हैं। तो ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षकों को जरूर से जरूर अपना हक मिलेगा और इस बार किसी भी रूप में बिहार के शिक्षक और शिक्षक नेता बिहार सरकार को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरत है तमाम शिक्षकों को जिन्होंने ये मन बना रखा है और जिन्होंने ये ठान रखी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का फॉर्म हम कदापि नहीं भरेंगे, क्योंकि नियोजित के रूप में ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत बड़ा फैसला आया है। जरूरत है सिर्फ व सिर्फ इसे लागू करवाने की। तो साथियों, आप सभी इसी तरह अडिग रहिए अपने सिद्धांत पर और बहिष्कार कीजिए सक्षमता परीक्षा 2 का। इसी में आप तमाम दोस्तों की भलाई है और निश्चित है कि आपकी भविष्य भी सुरक्षित होगी। तो अब कीजिए लाइक हमारे इस वीडियो को और एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अब दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त इसके चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।